हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, आत्मसात का अर्थ क्या है? जब दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक गुणों का आदान प्रदान, एक समुदाय एक दूसरे समुदाय पर प्रभुत्व, या दो समुदायों का एक दूसरे से लड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आत्मसातकरण। जब दो संस्कृतियां आपस में मूल्य एवं गुणों का आदान प्रदान करती हैं तो उसे आत्मसातकरण के अंतर्गत रखते हैं। अगला, प्रतिस्पर्धा एक आर्थिक प्रक्रिया है, एक सांस्कृतिक प्रक्रिया, एक सामाजिक प्रक्रिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रतिस्पर्धा एक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन एवं संघर्ष तीनों असहगामी सामाजिक प्रक्रिया है। अगला, धर्म की उत्पत्ति अज्ञेय से भय से हुई है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अज्ञेय अर्थात अज्ञात वस्तुओं के भय के कारण धर्म की उत्पत्ति हुई है। प्रकृति की जिन शक्तियों को नहीं जान पाए, उनके भय के कारण पूजा करने लगे लोग, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म की उत्पत्ति हुई है। अगला, निम्नलिखित में से जनजाति की कौन सी एक विशेषता नहीं है? सजातीयता, विजातीयता, सजातीय विवाह या टोटम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विजातीयता जनजाति की विशेषता नहीं है, जबकि सजातीयता और सजातीय विवाह। अगला, टोटम में तीनों समाज में प्राप्त जनजाति समूह की विशेषताएं हैं। इसके अलावा उनकी अन्य विशेषताएं हैं। सामान्य भाषा, संस्कृति, राजनीतिक संगठन एवं व्यावसायिक संगठन होता है जो समानतः अंतर्विवाही नियमों का पालन करते हैं। द्वितीयक समूह में किस प्रकार के संबंधों की विशेषता होती है? आमने सामने के संबंध, अनौपचारिक संबंध, व्यक्तिगत संबंध या औपचारिक संबंध। तो द्वितीयक समूहों में औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। द्वितीयक समूह निर्माण का उद्देश्य केवल लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है। यहाँ पे औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। टायलर के धर्म के सिद्धांत को कहा जाता है जीवित सत्तावाद, जीववाद, प्रकृतिवाद, टोटमवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टायलर के धर्म के सिद्धांत को जीववाद, दुर्खिम के धर्म के सिद्धांत को टोटमवाद और मैक्स मूलर के सिद्धांत को प्रकृतिवाद, जबकि जीवित सत्तावाद के प्रतिपादक मैक्स मूलर और प्रोउस हैं। जीवित सत्तावाद के प्रतिपादक मैक्स मूलर और प्रोउस। निम्नलिखित में से संस्कृति की कौन सी विशेषता नहीं है? प्राणी शास्त्रीय विरासत है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, यह अमूर्त है, यह परिवर्तनशील है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यह प्राणी शास्त्रीय विरासत न होकर समाज शास्त्रीय विरासत होती है, सामाजिक विरासत होती है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में विशेष प्रतिनिधित्व मिलता है रहेगा। वर्ष 1995 तक, 1996 तक, 2000 तक, 2005 तक। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 2000 तक। यह व्यवस्था संविधान में लागू होते समय किया गया था और इसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। निम्नलिखित में से कृषक समाज का सर्वव्यापी लक्षण कौन सा है? व्यक्तिवाद, परिवारवाद, जातिवाद या क्षेत्रवाद। तो कृषक समाज में परिवारवाद पाई जाती है। कृषक समाज संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, अतः कृषक समाज का प्रमुख लक्षण परिवारवाद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विवाह का नव स्थापित नियम है? नया रसोई घर बनाने वाले पति पत्नी, नया उपासना स्थल निश्चित करने वाले पति पत्नी, पैतृक स्थानों के भिन्न अपना नया निवास स्थान संगठित करने वाले पति पत्नी, या नया पड़ोस प्राप्त करने वाले पति पत्नी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पैतृक स्थानों से भिन्न अपना नया निवास संगठित करने वाले
युगल को या पति पत्नी को नवस्थानी कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेटी बिरादरी का उदाहरण है? जब दो या दो से अधिक गोत्रों का समूह, दो कुलों में बटी हुई जनजाति, या एक टोटम समूह, या एक स्थानीय समूह। तो इसका राइट आंसर है जब दो या दो से अधिक गोत्रों का समूह मिलते हैं तो उसे फेट्री कहते हैं। आत्मदर्पण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? मीड, मार्क्स, कुले, दुर्खिम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कुले। आत्मदर्पण की सिद्धांत कुले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में सामाजिकरण के संबंध में दिया है, जबकि स्व का सिद्धांत केवल स्व का मैं और मुझे का सिद्धांत मीड देते हैं, और मार्क्स संघर्ष की बात करते हैं, और दुर्खिम समाज को प्रमुखता देते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मानव समाज का विशिष्ट लक्षण है? प्रजनन की क्षमता, सामूहिक व्यवहार, आत्मपरीक्षण, संस्कृति। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मानव समाज का विशिष्ट लक्षण संस्कृति है, जो कि मानव को पशु समाज से भिन्न बनाती है। लैंडिस के अनुसार संस्कृति वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है तथा उसका अस्तित्व बनाए रखता है। निम्नलिखित में से कौन समिति का उदाहरण नहीं है? क्रिकेट क्लब, कर्मचारी संघ, एक पार्क में घूमते लोग, या व्यापारिक संघ। तो एक पार्क में घूमते लोग समिति या समूह के उदाहरण नहीं है। समिति के 3 महत्वपूर्ण आधार होते हैं: व्यक्तियों का समूह, कुछ निश्चित उद्देश्य पूर्ति के लिए संगठन या सहयोग। इन 3 आधारों पर समिति के प्रमुख उदाहरण अर्थशास्त्री समितियां, व्यापारिक संघ, मोहल्ला समिति, लोक सेवा आयोग, क्रिकेट क्लब, कर्मचारी संगठन आदि समिति के उदाहरण हैं। जबकि पार्क में टहलने वाले लोगों का कोई समिति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो समूह और अपने उद्देश्य नहीं समान होते। माल्थस के अनुसार जनसंख्या अपनी स्वाभाविक वृद्धि की दर से दोगुनी हो जाएगी 15 वर्ष में, 20 वर्ष में, 25 वर्ष में। तो माल्थस के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष में जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। माल्थस ने सामाजिक जननांकी के पिता माना जाता है। इनका प्रमुख पुस्तक है ऐसे ऑन द पॉपुलेशन। भारत में विभिन्न तथा नगरीय समाजों के मध्य प्रमुख विभेदीकरक कारक हैं: भाषा विभिन्नताएं, जनसंख्या घनत्व में विभिन्नताएं, पारिवारिक भिन्नताएं या राजनीतिक भिन्नताएं। तो भारत के ग्रामीण तथा नगरीय समाजों के मध्य प्रमुख भेद होता है जनसंख्या घनत्व में विभिन्नताएं। गाँवों में जनसंख्या घनत्व कम, जबकि नगरों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। जबकि भाषा, पारिवारिक भिन्नताएं, राजनीतिक भिन्नताएं ये दोनों समाजों में कहीं कम कहीं ज़्यादा मिल सकते हैं। स्वजातिवाद का विपरीत पक्ष क्या है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद, प्रति संस्कृति या उपसंस्कृति, या सांस्कृतिक सार्वभौमिकता। तो इसका होगा सांस्कृतिक सापेक्षवाद। स्वजाति होता है जब हम अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ समझते हैं, जबकि सांस्कृतिक सापेक्षवाद के अंतर्गत हम सभी संस्कृतियों को समान रूप से देखते हैं, अर्थात किसी संस्कृति को हीन या श्रेष्ठ नहीं समझते हैं। अगला, सामाजिक संरचना की कोई इकाई जब सामाजिक व्यवस्था में संतुलन को बनाए रखने में बाधा पहुंचाती है तो उसे क्या कहेंगे? गैर प्रकार्य, अनुकूलनशील प्रकार्य, दुष्प्रकार्य या अप्रकार्य। तो जब सामाजिक संरचना में कोई सामाजिक व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने में बाधा पहुंचाती है तो उसे अप्रकार्य के अंतर्गत रखते हैं। इसके विपरीत अवस्था में सामाजिक संरचना में कोई इकाई या व्यवस्था को संतुलन बनाए रखने में सहयोग करती है तो उसे प्रकार्य कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ नहीं जुड़े हुए हैं? मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा मैकियावेली। शेष जैसे हॉब्स, रूसो एवं लॉक सामाजिक समझौते के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। अगला,
जनजातीय प्रतिरूप है। आधुनिक बुद्धिजीवी का, आधुनिक पुरोहितों का, आधुनिक टोली नायक का, या अगला आंसर है आधुनिक जादूगर का। तो इसका राइट आंसर होगा समन जनजातियों में पुरोहितों के कहा जाता है। अगला, एक विख्यात इंग्लैंड के समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव का विकास की व्याख्या की है। निम्नलिखित में से वह कौन है? तो टीवी बाटो में, रंची मैन या स्पेंसर? तो इसका राइट आंसर स्पेंसर होगा। स्पेंसर ने समाजशास्त्र में सामाजिक विकास का वर्णन किया है। उन्होंने कहा जिस प्रकार डार्विन ने जीवन उद्भव का विकास की व्याख्या की है, ठीक उसी प्रकार मानव समाज का भी उद्भव एवं विकास हुआ है। ये रेखीय विकास की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक अल्पसंख्यक समूहों को बहुसंख्यक समूहों के साथ आत्मसात करने में वास्तव में अवरोधी होती है? आर्थिक स्वार्थ, धार्मिक कट्टरता, राजनैतिक चेतना, या अपने समूहों की छवि एवं पहचान बनाए रखने के लिए उत्कृष्ट अभिलाषा, अर्थात निर्जातिवाद। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अल्पसंख्यक समूह एवं बहुसंख्यक समूहों के अंतर्गत आत्मसात करने में सबसे बड़ा विरोधी होता है निर्जाति केंद्रवाद, अर्थात अपने को श्रेष्ठ समझना। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संरचना की परिभाषा मुख्य रूप से भूमिका के माध्यम से करता है? इमाइल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, एसेप नोडल, या रेडक्लिफ ब्राउन? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सामाजिक संरचना की सर्वप्रथम अवधारणा स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किया है। नॉडेल ने संरचना को भूमिका के माध्यम से परिभाषित किया है। अगला, निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार के मूलभूत प्रकार कौन से हैं? सदस्यों के सामाजिक दायित्व में सहभागिता, सदस्यों का सुरक्षा प्रदान करना, सदस्यों को बीच में एकता एवं भातृत्व की अभिवृद्धि, या उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके अतिरिक्त बच्चों का लालन पोषण, श्रम विभाजन, संस्कृति की रक्षा करना इत्यादि कार्य संयुक्त परिवार करता है। मानव के अनुभव में एक जटिल संपूर्णता के रूप में पर्यावरण को किसने व्याख्या की है? समनर, मैकाइबर, वेबर एवं पार्सन? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मैकाइबर ने कहा है कि पर्यावरण मानव के अनुभव में एक संपूर्ण जटिलता है, अतः हम भौगोलिक एवं सामाजिक पर्यावरण को बिल्कुल पृथक नहीं कर सकते हैं, अर्थात वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।